श्री राधे राधे। भक्तों, मैंने 8-9 महीने पहले आपको एक महान भक्त का चरित्र सुनाया था। ठाकुर श्री किशन सिंह जी राठौर थे वो। तो भक्त किशन सिंह जी इस नाम से भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में आपको मिलेगा वो चरित्र। तो उस समय मैंने बतलाया था आपको कि इतने सीधे सरल भक्त थे कि चोर लोग इनको भगवान की, इनके इष्ट देव की शपथ खिलाकर और इनके ऊंट चुरा ले गए। लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी रखवाली की कि ऊंट चुराने वाले रात भर दौड़ते रहे और सुबह लाके इन्हीं के घर पहुंच गए, लेके जा नहीं सके। तो उस समय मैंने विस्तार से सुनाया था आपको। अभी केवल मैं याद दिला रहा हूं क्या सुनाया था, क्योंकि आज मैं उनका किशन सिंह भक्त जी का चरित्र, उनकी चरितावली का परिशिष्ट लेकर आया हूं, इसलिए पुराना केवल आपको स्मरण करा रहा हूं। और अब मैं उस चरित्रों को सुनाऊंगा जो पहले नहीं सुनाए हुए हैं। एक तो ऊंट वाला कि भगवान इनके ऊंट की रखवाली किए थे, रात भर चोर लेके दौड़ते रहे, लेकिन वो वापस इनके घर ही पहुंच गए, जा नहीं पाए। दूसरा मैंने सुनाया था कि ये इनको मानसिक भोग का ऐसा अभ्यास था कि बीकानेर नरेश के साथ ये गारबदेशर के थे, छोटे राजा थे, जागीरदार। तो बीकानेर से कुछ दूर पर गारबदेशर है राजस्थान में। तो राजा के साथ इनका भी घोड़ा चल रहा था। तो ये राजा बीकानेर को लग रहा था कि सो रहा है, तो आकर के उनका कपड़ा जोर से खींचा तो दही फैल गया। हाथ पकड़ लिया बीकानेर नरेश ने कि बताओ क्या बात है, दही कैसे फैल गया, तुम तो सो रहे थे घोड़े पर। तो उन्होंने फिर रहस्य खोलकर बतलाया कि महाराज, मैं आप हट कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूं कि मैं भगवान को दही का भोग लगा रहा था, और उनकी इच्छा से ही जब आपने मेरा कपड़ा खींचा तो दही गिर गया। वही दही घोड़े पर और मेरे कपड़ों पर दिखलाई पड़ रहा आपको। ऐसी इनकी पवित्र भक्ति थी मानसिक सेवा की। और एक चरित्र मैंने और सुनाया था आपको, वो भी स्मरण कराता हुआ आगे चलूंगा, कि इनको जो सालाना टैक्स जमा करना होता था, ये जमा नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने प्रतिज्ञा किया था कि मैं दीपावली तब मनाऊंगा जब टैक्स जमा कर दूंगा। और उसी टैक्स के इकट्ठा करने में, कर्ज लेने में भागते रहे और इनका रूप धारण करके भगवान ने टैक्स जमा किया राजा के यहाँ। दूसरे दिन पहुंचे तो राजा ने कहा आप तो टैक्स जमा कर चुके हैं। तभी रोने लगे कि महाराज, मैं तो सारे दिन कल कर्जा इकट्ठा करने में लगा रहा, मैं कहाँ आया, मैं तो आज आया हूँ। राजा ने फिर पैसा नहीं लिया, बोला हमको पैसा कल मिल चुका, कैसे लूं। तो पैसा जो नहीं लिया राजा ने, क्योंकि मिल चुका था, भगवान ने इनका, किशन सिंह का रूप धारण करके भगवान ने जमा किया था पैसा। तो उस पैसे का उन्होंने गारबदेशर में, जो बीकानेर के कुछ दूर पर ही है, मंदिर बनवाया। ये मैंने विस्तार से उस समय सुनाया था। तो ये तो मैंने आपको संकेत किया कि पहले ही आप सुन चुके हैं। आज उन्हीं भक्तराज किशन सिंह जी की चरितावली का परिशिष्ट मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं। जो बातें मैंने पहले नहीं बताया, आज वो बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा परिचय इनका आप सुन लीजिए। ये राजस्थान के लोग तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, और लोग भी अब समझ जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको। राजस्थान में किसी जमाने में बीकानेर राज्य था, स्टेट थी छोटी बड़ी बहुत सारी भारत में। तो उस बीकानेर राज्य के संस्थापक जो थे, राव बीकाजी राठौर थे। तो राव बीकाजी के नाम पर ही बीकानेर नाम पड़ा था। और उनके पुत्र बीकाजी, जिन्होंने बीकानेर का राज्य स्थापित किया था, उनके
बीका जी के दो बेटे हुए थे, एक लूणकरण जी और एक घड़सी जी। तो बड़े थे लूणकरण जी, वही बीका जी के बाद गद्दी पर बैठे थे, बड़े बेटे। और छोटे पुत्र जो घड़सी जी थे, वो घड़साना नाम की एक छोटी स्टेट थी, वहां के जागीरदार हुए। और घड़सी जी के पुत्र देदल जी को 84 गांव सहित गारबदेसर का ताजीमी ठिकाना मिला। और देदल जी के पुत्र राय सिंह के दो पुत्र हुए, बाघ सिंह और किशन सिंह। तो बाघ सिंह बड़े थे, वे राय सिंह जी के उत्तराधिकारी हुए। और किशन सिंह जी भक्ति के प्रबल संस्कार लेकर के महाराज जन्म ही लिए थे। ऐसे अद्भुत थे। संवत 1647 में माघ सुदी नवमी को जन्म हुआ था और जन्मजात भक्ति थी महाराज। भगवान मुरलीधर के बड़े भक्त थे, बड़े धर्मनिष्ठ थे और संतों के महान सेवापरायण भक्त और दानशील भी थे। संतों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों को, गरीबों को, और गरीब किसी भी जाति का हो उसकी सेवा करके संतुष्ट होते थे महाराज। गरीबों को भोजन इनका रोजाना चलता था, खिलाते रहते थे। उसके बाद तब भोजन अपना करते थे, नियम था। और इसी कारण से संभवतः बड़े भाई से उनकी थोड़ी अनबन रहती थी। बड़ा भाई कहता था, इतना धन तुम लुटाते हो इन लोगों की सेवा में, अपना भी तो ख्याल करो। तो ये गारबदेसर छोड़ करके अपना ननिहाल उदयपुर शेखावाटी जाकर के रहने लग गए थे। अब वहां पर ये स्वतंत्रता पूर्वक भजन स्मरण में लवलीन रहते थे और भगवान मुरलीधर की मानसी सेवा किया करते थे। मानसी सेवा करते करते उनकी विराग्नि भड़क उठी। मुरलीधर के साक्षात दर्शन करने की उत्कंठा इतनी तीव्र हो गई कि दर्शन बिना उनका जीना दूभर हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु मानसी सेवा में ही दर्शन देते रहोगे, प्रकट होकर नहीं दर्शन दोगे क्या? आप प्रकट होकर दर्शन दीजिए मुझको। उन्होंने संकल्प किया कि जब तक प्रकट होकर दर्शन नहीं दोगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। केवल ध्यान में ही दर्शन देते हो, प्रकट होकर दर्शन दो, मैं अब अन्न जल नहीं ग्रहण करने वाला हूं। और महाराज 3 दिन 3 रात बीत गए बिना अन्न जल ग्रहण किए। तो मामा हीर सिंह और नाना नानी ने बहुत चेष्टा की, क्योंकि अब ननिहाल में रह रहे थे ना वो। तो भाई ने खर्चा पर थोड़ा सा ऐतराज किया था, इसलिए वहां से चले आए थे गारबदेसर से। तो अब ये भाई, नाना नानी सब, मामा, भाई तो वहां नहीं था, मामा नाना नानी सबने चेष्टा की कि ये अपना संकल्प त्याग दें। संकल्प की 3 दिन 3 रात बीत गया था बिना कुछ खाए पिए, और कहा जब तक भगवान नहीं दर्शन दे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तो जो विद्वान पंडित थे वहां के, उन लोगों ने भी आकर कहा कि भगवान का दर्शन प्राप्त करने का ये उपाय थोड़े होता है। भगवान परम स्वतंत्र हैं, हट करने से नहीं मिलते हैं। ये जिस प्रकार हट करने से भगवान मिल जाए तो हर कोई प्राप्त कर ले हट करके। पर वे अपने निश्चय पर दृढ़ रहे महाराज। उन्होंने कहा, आप लोग जो भी कहें, मैं अपना अब अन्न जल बंद कर दिया हूं। अब तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा जब भगवान दर्शन देंगे। महाराज वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे ना, इसलिए बात वो छिप कर रही नहीं, लोग जान गए इस बात को। तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि या तो दर्शन होगी या मृत्यु होगी मेरी। मृत्यु तो वैसे भी होनी, क्योंकि मेरे लिए दर्शन बिना प्राण धारण करना संभव नहीं है, और मेरे लिए दर्शन और मृत्यु दोनों ही कल्याणकारी है, क्योंकि दोनों दशाएं असह्य विरह वेदना से मुक्ति दिलाएंगी। या तो प्रभु दर्शन दे देंगे
तो विरह वेदना खत्म होगी या तो मृत्यु हो जाएगी तब खत्म होगी। और महाराज किशन सिंह जी का हठ कोई कोरा हठ थोड़े था, प्रेम हठ था। और प्रेम हठ करने का भक्त का अधिकार होता है, क्योंकि जिसका प्रेम होता है वही हठ करता है। बच्चे भी माँ से बाप से हट करते हैं प्रेम के कारण। तो भगवान को तो पता रहता है कि ये प्रेम से हट किया है या ना समझी से किया है। भक्तों, यद्यपि ये बात सत्य है कि कोरे हट से भगवान पकड़ में नहीं आते, पर प्रेम हट के आगे तो प्रभु को भी हार माननी पड़ती है। भक्त के हट का ध्यान रखना पड़ता भगवान को। प्रेम रहित हट करने वाले के आगे भगवान प्रकट भी हो जाएं तो क्या उसे दर्शन होंगे? दर्शन ही नहीं हो पाएंगे। उसके अंदर शक्ति नहीं होगी कि दर्शन कर ले भगवान का। दर्शन तो प्रेम के नेत्रों से ही होते हैं। चर्म चक्षुओं से दर्शन तो कंस को, जरासंध को, चाणूर मुष्टिक को और तमाम शकुनी दुर्योधन को भी, लोगों को भी होता था अपने चर्म चक्षुओं से। लेकिन यथार्थ दर्शन कहाँ, उसका लाभ कहाँ मिला उनको? वो तो भगवान को न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलते थे। भगवान को भगवान थोड़े कहते थे, वो तो मायावी और ऐसे शब्द बोलते थे जो मुझे बोलना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं बोल पाऊंगा। वो किशन सिंह जी के प्रेम हट की भगवान को रक्षा करनी पड़ी, पर भगवान तो कौतुक प्रिय और रसिक हैं, इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया कौतुक और रसिकता से परिपूर्ण होती है। उन्होंने किशन सिंह जी को दर्शन तो दिए, पर भक्त के साथ छेड़छाड़ करने में भगवान को आनंद आता है ना, तो थोड़ा छेड़छाड़ करके दर्शन दिया था, ऐसे नहीं दिया था। वे आए एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और लगे किशन सिंह जी को उपदेश करने, और उन्होंने वही बात कही जो और लोगों ने कही थी। बोले, देखो वत्स, बंधु बांधवों का कहना मान लो, भगवान हट करने से नहीं मिलते, तुम अन्न जल ग्रहण करो। और भगवान बोल रहे थे, दूसरा कोई नहीं बोल रहा था। और ये सुनते सुनते तो किशन सिंह जी के कान पक गए थे। सब लोग एक ही बात बोलते थे, भगवान हट से नहीं मिलते हैं, अन्न जल ग्रहण करो। और यही भगवान बोलने लगे एक वृद्ध ब्राह्मण बन के। तो उन्होंने जैसे ब्राह्मण रूपी भगवान की बात सुनी ही नहीं और न उनका कोई उत्तर दिया, न उनकी ओर निगाह ही उठाई। तब भगवान ने कहा, देखो मैं 100 वर्ष का तपस्वी ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मविद हूँ, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी हूँ, इसलिए तुम मेरे ही दर्शन कर लो और तुम मेरा दर्शन करके यही भगवान का दर्शन मान लो। अपना हट छोड़ दो, भगवान थोड़े से सामने आते हैं किसी के हट करने से। अरे मैं ब्राह्मण हूँ, इतना पुराना ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मज्ञानी हूँ, तो मेरा दर्शन कर लो, यही मान लो कि मैं भगवान का ही दर्शन कर लिया। तो इस पर किशन सिंह जी ने भगवान की ओर निगाह नहीं उठाई, वे सिर नीचा किए बैठे रहे। और हार करके भगवान ने कहा, वत्स मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम्हारा ये कष्ट देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए तुम्हें दर्शन देने चला आया हूँ। अब तुम मेरे दर्शन का आनंद लो और अन्न जल ग्रहण करो। किशन सिंह जी ने कहा, यदि आप भगवान हैं तो मैं आपको दंडवत करता हूँ, पर मैं जानूं कैसे कि आप सचमुच भगवान हैं। भगवान भी चक्कर में पड़े भक्त के आगे। भगवान ने कहा, वत्स भगवान सत्य स्वरूप हैं, वे झूठ नहीं बोलते, इसलिए मेरी बात का विश्वास करो। किशन सिंह ने कहा, यदि आप सचमुच भगवान हैं तो मुझे ये कहने के लिए क्षमा करें कि झूठ तो आप अभी बोल चुके। बहुत ही भक्त और भगवान के बीच की वार्ता मधुर भक्तों। भक्तराज किशन सिंह जी ने कहा, प्रभु यदि आप वास्तव में विवृद्ध ब्राह्मण देव, यदि आप भगवान हैं तो मुझे क्षमा करें ये कहने के लिए कि झूठ तो अभी आप बोल चुके हैं। भागवत पुराण साक्षी है कि आप झूठ ही अधिक बोलते हैं, सत्य कम। शास्त्र कहते हैं कि आपके लिए झूठ और सत्य दोनों समान है।
आप सत्य स्वरूप इसीलिए तो हैं कि आपका झूठ भी सत्य होता है। भगवान शायद भक्त से यही कहलाना चाहते थे कि वे झूठे। उन्हें भक्त के मुख से अपनी निंदा सुनकर प्रसन्नता होती, क्योंकि वो प्रेम से कहता है। भक्त जो भी भगवान को कन्हैया कहता है, चोर कहता है, छलिया कहता है, वो प्रेम से कहता है। इसलिए प्रभु भक्त के मुख से सुनना चाहते हैं। स्तुति से ज्यादा ऐसी प्रेम भरी खरी खोटी सुनने में उनको अच्छा लगता है। उन्होंने प्रसन्न होकर तब कहा, अच्छा तो लो मेरे साक्षात दर्शन करो और वर मांगो। महाराज उसी समय किशन सिंह जी ने देखा कि अपनी नील और कोट चंद्रमाओं के समान सुशीतल कमनीय छटा बिखेरते हुए प्रसन्न मुद्रा में अपने सामने खड़े मोर मुकुट पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को किशन सिंह जी ने कन्हैया की बाकी जहां की प्रत्यक्ष प्रकट सम्मुख देखा। मोर मुकुट पीतांबरधारी प्रभु सम्मुख खड़े, कुंडल उनके झलक रहे हैं, चमचमा रहे हैं। मुख की शोभा अद्भुत है। किशन सिंह जी एकटक प्रभु की ओर देखते रह गए। उनका सारा शरीर रोमांचित और पुलकित हो गया। आंखों से आंसू के पनारे चल पड़े। गदगद कंठ से लड़खड़ाते हुए गदगद वाणी में बोले, प्रभु प्रभु प्रभु। बोलते बोलते प्रभु के चरणों में गिर गए और प्रभु ने स्नेह से उन्हें उठाते हुए हृदय से लगा लिया और कहा, अब तो वर मांग लो। अब क्या वर मांगते हो, मांग लो। किशन सिंह जी ने कहा, प्रभु वर क्या मांगू, मांगने को कुछ बाकी क्या रह गया। अब यदि देना ही है तो यह दें कि आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे और मैं जब भी आपका स्मरण करूं आप मुझे इसी रूप में दर्शन दें। बस यही मैं मांगता हूं। यदि आप कहते हैं मांगने को तो यही मांगूंगा, और उसे मांगने की कोई इच्छा नहीं और मिलने को कुछ बाकी भी नहीं है। और जब भक्तराज किशन सिंह जी ने मांगा कि मैं जब इच्छा करूं तो आप ऐसे दर्शन दें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे, तो ये सुन करके ठाकुर जी बड़े प्रेम से बोले, तथास्तु। पर उन्हें इतने से संतोष कहा। उन्होंने 1 शालिग्राम शिला और दी प्रभु ने। भक्त ने जो मांगा वो तो दे दिया। इसके बाद ठाकुर जी ने 1 शालिग्राम शिला दी और कहा कि इसकी सेवा करना, तुम्हारे संतों और गोब्राह्मण में सेवा की रुचि है, इसलिए शिला से नित्य 1.25 मास स्वर्ण प्राप्त हुआ करेगा। अब भक्तों, आगे का चरित्र मैं आपको पिछली बार सुना चुका हूं। अभी तक मैं जो सुना रहा था ये नहीं सुनाया था पहले। अब आगे की बात जो है वो पिछली बार सुनाया, उसका संकेत केवल कर रहा हूं कि वो जो स्वर्ण मिलता था उससे वो संत सेवा, दीन दुखियों की सेवा करते थे। अपने काम में नहीं लेते थे उस स्वर्ण का। लेकिन एक बार उनकी धर्म पत्नी ठाकुरानी साहिबा ने हट करके वो सोना रख लिया। फिर सोना उस मूर्ति से, शालिग्राम जी से प्राप्त होना बंद हो गया। ये मैं पहले आपको सुना चुका हूं, इसलिए बहुत थोड़े सुना दिया। अब आगे की बात दूसरी मैं आपको सुना रहा हूं। भगवान ने कहा कि तुम मुक्त हाथ से सेवा करते रहोगे, इसलिए दे रहा हूं। और ठाकुर जी ने कहा कि अब तुम गारबोदेश्वर चले जाओ। अभी तुम ननिहाल में जो रह रहे हो, यहां से गारबोदेश्वर वापस चले जाओ जहां तुम्हारा घर है। भक्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि वो गारबोदेश्वर जहां घर था, भाई लोग थे, वहां से चले आए थे ननिहाल, शेखावाटी उदयपुर के पास में।
अब ठाकुर जी ने दर्शन देकर कहा गारबोदेश्वर चले जाओ। तो उन्होंने किशन सिंह भगत ने कहा प्रभु से कि प्रभु गारबोदेश्वर में तो मेरे भाई बाघ सिंह का राज्य है। किशन सिंह ने आश्चर्य से कहा ये बात। तो भगवान ने आश्वस्त करते हुए कहा आज से चौथे दिन बाघ सिंह युद्ध में मारा जाएगा, फिर तुम्हारा ही राज्य तिलक वहां होगा। इतना कह करके प्रभु अंतर्धान हो गए। और किशन सिंह जी भगवान की आज्ञा के अनुसार उसी दिन गारबोदेश्वर के लिए चल पड़े। और वे मार्ग में ही थे जब बाघ सिंह शत्रु के हाथ से मारे गए। और गारबोदेश्वर के सरदार बाघ सिंह के कोई पुत्र न होने के कारण उनके बाद उनके उत्तराधिकारी किशन सिंह जी को लिवा लाने के लिए उदयपुर के लिए चल पड़े, क्योंकि उदयपुर के पास ये ननिहाल में रहते थे। तो वो लोग जो इनको लेने के लिए आ रहे थे वो मार्ग में मिले। मार्ग में उनकी किशन सिंह जी से कुबिया ग्राम में भेंट हुई। तो उन्होंने किशन सिंह जी को दुहार करके भाई के मारे जाने का सब हाल सुनाया कि भाई आपका युद्ध में मारा गया, आप आइए, आप ही का राज्य तिलक होना। और नौबत नगाड़ों के साथ आदर पूर्वक फिर उनको ले जा करके राज तिलक करवाया। और गारबोदेश्वर में जब किशन सिंह जी गद्दी पर बैठे हैं तो उनके बैठते ही न्यायशीलता और धर्म परायणता के स्वर्णिम युग का प्रारंभ हुआ। भक्तों, प्रजा की सुख समृद्धि बहुत बढ़ गई और सब लोगों के अंदर भगवान की भक्ति बहुत अच्छी हुई, क्योंकि राजा जब भक्त था तो प्रजा भी भक्त होने लगी। आगे का चरित्र में फिर आपको सुनाऊंगा। अभी इन भक्तराज किशन सिंह जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।